अवधि जोड़ प्रभु बन को भाए सिया राम लखन गंगा तट आए केवट मन ही मन हर्षाए केवट मन ही मन हर्षाए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन घड़ी ज्ञानार्थ गंगा पार प्रभु की भक्ति नाम प्रभु ज्ञानार्थ गंगा पार प्रभु की भक्ति नाम प्रभु प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुंचाओ केवट कहता सुनो हमारी केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल माया की भारी मैं गरीब नैया है मैं गरीब नैया है नारी होए पड़े जन्नत गंगा पार कभी कभी भगवान को भक्तों से ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तप्रक्षालऋषिकेशाय नमः ओम गणानान्दवागणवादिगुं भवामहे प्रियानन्दवाप्रियवादिगुं भवामहे निदेशानन्दवानिदेवादिगुं भवामहे पदो मम आमयानि ग्रवदनतो मजादि ग्रवदं अम्बे अम्बे के बालिके नमानायति विश्वनाथार्गितोर्गः कुतुलिकाङ्गाम्बे नवादिनीं तद्देन इन्द्रो वृद्धरवाः तद्देन भोगा विद्वावेदाः तद्देन तारिक्षो अरिष्टनेमिः तद्देनो बृहद्वादिप्रधातु ऋगादवा मारुदः प्रनिमातरः शुभञ्जाभानो वेदने पुष्पामणवः सूरक्षो विश्वेनो देवा अवधागमन्या भद्रङ्गणे वेदृणुयाम देवा भद्रङ्गध्येम सर्वजनतराः तिरैरङ्गे दृष्टोवाग्मुदस्तनो गृह्यते मयि देवहि तञ्जदायुः सतमिन्नु धरतो अन्धि देवाजरा नशकराजरशन्दनो नाम भद्राभो जरपितरो भवन्ति मानो
यस्यापारा तस्यैता मे अवनष्टकाधे नमः सान्तवन्दनामुभमिं लोके एतावत्तारेता वेदारतुष्टास्तारेता वेदाधृतस्यूतो मादस्यूतो वेदाजो नमकावदुरामक्षीयमालाः आयु इधर आ, मार खाओगे, मारेंगे पंडित जी। चलो जहाँ तो दूर खेलो। वादं प्राणेन मानेन नासिके उपयाधरेण उषेण दन्तरेण पराकाशेन परमणिपादेन वाज्यन्निवेगवां मोदनात् तारन्दुर्निर्बाधेन धनेन मस्तिष्केण विद्युतं घनेन काव्याग्रो दिखा चेहरा कहाँ दिखा। ॐ चन्द्रमामनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुष्य परारस्य घातगनिरजायत आरती अति पावन पुराणे की धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान
ज्योति परिवार ज्ञान की आरती पावन पुराण की घर में भक्ति विद्या परमहंस मन उल्लास परमहंस मन उल्लास रस के हृदय रस रास विलास रस के हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रति तथा घर में भक्ति की आरती पूरे गौरम कर्मावतारम संसार सारम स्वे देवतानि सन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणो सर्वेश्वराय देवाज्ञामाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः सचन्दनपूर्तेषाज्ञाः सन्ति देवाः पंखा लगाए तो उठा ले गए। राधेश्याम श्री सीताराम राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम
स्वस्ति श्री मनमहागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गंगे जो मेरी मातु है मैं गंगे जो उदास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री तीरथ राज प्रयाग। श्री तीरथ राज प्रयाग। अक्षय वट सो वट नहीं संगम घाट सुघाट। भरद्वाज मुनि आश्रम नहीं जय 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 श्री प्रयाग। जय 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 श्री तीरथ राज। परम मंगलमय अकारण करुणावतारय भक्तवांछित कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय सज्जनों, जब भगवान के आशीष आशीर्वाद कंपा होती है तो हम सब श्री भागवत सप्ताह या सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। कथा के प्रमुख रसिक संत बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए देवालय प्रांगण में
सभी देवताओं के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए श्रद्धे भक्तिमयी माता उपस्थित समस्त भक्तजन को कोटिशा प्रणाम करते हुए हम सब भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। कथा के प्रवेश के पहले अपने मन वाणी को संचित करने के लिए 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा मिलेगी, जब हम सभी लोग सुंदर सुंदर कथा श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हे कृष्ण गोपाल हरि हरि दीन दयाल हरि हरि कृष्ण गोपाल हरि हरि दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल हरि करता तुम्हें गीता नहीं हो, तुम करता तुम्हें गीता हो, करता तुम गीता हो, तुम करता रतिहा के भूमि में हो कर्मियों को मरने बताए। रतिहा के भूमि में कर्मियों को मरने बताए। अजरी अमरी है काया के दुख सुख समझाए। अजरी अमरी है काया के दुख सुख समझाए। रखा
जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय थोड़ा और आगे आ जाइए आप लोग, और आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा कथा में प्रवेश करते हैं। और थोड़ा थोड़ा आ जाइए। हाँ बस गद्दम गद्दम बस 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 सही। आप सभी लोग दिव्या शांति का परिचय दें। दिक्कत है कुर्सी पे बैठ जाइए, तब ठीक है, बैठे रहिए। हाँ आप लोग अपने प्रतिष्ठान में बैठ जाएं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रयाग के धरा धाम का अनुष्ठान का आयोजन किया गया। उस आयोजन का चतुर्थ दिवस के प्रति सत्र पर एक तो ये प्रयाग नगरी संगम और दूसरा संगम हम श्रीमद् भागवत पर कोटा लगा रहे हैं महाराज। ये भागवत का संगम बन गया। यहाँ तो गंगा यमुना माँ सरस्वती का मिलन हुआ है, इसलिए यहाँ संगम माना गया है और हजारों लाखों लोग में यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं। यह महापुराण सरस्वती जी के तट पर लिखा गया है और यमुना जी के स्वामी के बारे में लिखा गया है और गंगा तट पर इसका व्याख्यान हुआ है। इसलिए इसलिए भी क्या बन गया, संगम बन गया। तो दो दो अवसर हम सबको मिले हैं, तो हम सभी लोग एकाग्र होकर के मन बुद्धि को धैर्य रखते हुए भगवान की कथा को स्मरण करेंगे। आज की कथा में तो और आनंद आएगा। महाराज एक बार राजा परीक्षित सुखदेव महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव ये बताइए कभी कभी जानते हुए भी हम गलती कर देते हैं, उसका प्रायश्चित क्या होता है? या कि अज्ञान में कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित क्या होता है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन 5 प्रकार के कर्म करना चाहिए। पहला कर्म क्या है? गौ पुराश। भोजन प्रसादी के पूर्व गौ को ग्रास निकालना चाहिए, इसके बाद भोजन का काम करना चाहिए और नित्य हवन करना चाहिए। हर व्यक्ति सदगृहस्थियों को चाहिए कि नित्य प्रतिदिन हवन करे। चींटी को 5 ग्राम आटा किसी वृक्ष के नीचे छोड़ना चाहिए और बच्चियों को अन्न डालना चाहिए और आटे की गोलियां बना करके जलाशय में फेंकना चाहिए ताकि जो जल के अंदर जीव जंतु भी पान कर सके। इस प्रकार हर व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन 5 कर्म करना चाहिए।
लेकिन परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो नरक में हमें जाना पड़ता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यन्ति करिष्यति अविद्वद्विकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यज्ञ करके प्रायश्चित करता है। लेकिन राजन, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन है, उनका नाम है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अदम्भुवन्ति काशेन निहार विभास्करा। आचार्य सुखदेव बोलते हैं, राजन, मेरा मानना है कि जो एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करता है उसका आवार हवन टूट जाता है। लेकिन तुमने जो प्रश्न किया था, मुझे एक कथा याद आ गई। राजन, एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था अजामिल। अच्छे परम विद्वान ब्राह्मण थे, नित्य प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री जपते थे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है गायत्री मंत्र जपना। वेदवादी वैदित्रा ब्रह्मजानस्य ब्राह्मणा, जो वेद पाठ करे, संध्या बंदन करे, आराध्य देव की पूजन करे, गायत्री जप करे, वही ब्राह्मण। तो राजन बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था अजामिल। लेकिन उनका भी मन बिगड़ गया। हमारा मन कहां से बिगड़ता है? एक नेत्र से या एक कर्ण से, कान से। खराब वस्तुओं को देखेंगे तो हमारा मन बिगड़ जाएगा, खराब संगीत श्रवण करेंगे तो हमारा मन बिगड़ जाएगा। इसलिए मन को हमेशा हमारे गोविंद के प्रति आकर्षित करे रहना चाहिए, ताकि हमारा मन बिगड़ने ना पाए। पंडित जी एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आ रहे थे महाराज, तभी उन्होंने किसी वैश्य से पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया और उस गड़िका को देखते हुए उनके मन में काम प्रविष्ट हो गया। और उस गड़िका से जाकर के बोले, देवी तुम हमारे घर चलो, हमारे घर में बहुत सा धन है। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, धन बहुत रखे रहते थे, और गड़िका को क्या चाहिए? धन ही चाहिए। पंडित जी के साथ गड़िका भी उनके घर गई। जब घर गई तो उनकी पत्नी बच्चे भी रहते थे। गड़िका बोली, ये कौन है? बोले, मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। बोले, अगर ये रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पंडित जी ने अपने पुत्र और पत्नी को घर से निकाल दिया। उस वैश्या के साथ इतना रमण हो गए कि अपने पत्नी और बच्चे को भी भूल गए, घर से निकाल दिया। पंडित जी उस गड़िका के आकर्षण से, बहुत उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए।
महाराज जो परमशील पंडित जी जो नित्य प्रतिदिन भगवान की संध्या वंदन करते थे अब वो सब कुछ करना भूल गए। जब तक धन रहता था तब तक तो खाए, लेकिन जब धन खत्म हो गया गड़ी का बोली जाओ धन लेकर के आओ। तो पंडित जी के पास कोई चारा ही नहीं था। वह घर में जाकर के चोरी करना शुरू कर दी। एक दूसरे घर में जाकर के चोरी शुरू कर दी। काली पट्टी लगाते तलवार लेकर के चलते थे। कोई भी व्यक्ति जब देखता था तो अपना शटर नीचे बंद कर देते। लेकिन पंडित जी न सत्संग करते थे न कुछ करते थे, केवल चोरी करते थे। एक दिन क्या हुआ, श्री वृंदावन धाम से अयोध्या के लिए कुछ संतों की मंडली निकली। पच्चीसों चीजों संतों थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। सभी संत जन भगवान का नाम लेते हुए आ रहे थे। गोविंद का कीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय सिया 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 राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सभी संत जन भगवान का नाम करते हुए आ रहे थे। तभी अजामिल का गांव पड़ा। गांव वासियों से संतों ने कहा कि हम 25-30 लोग हैं, रात्रि हो गई, हम इस गांव में विश्राम करना चाहते हैं, मुझे उचित स्थान दीजिए। गांव के जो व्यक्ति थे हास्य परिहास करने लगे, बोले जाओ कुछ दूर जाओ, यहाँ से अजामिल का घर पड़ता है, वहीं पर जाओ, अच्छी स्वागत सत्कार होगा। स्वागत सत्कार नहीं, साथ में दक्षिणा भी मिलेगी और भगवान चाहेगा तो पूजा भी होगी। संत तो हृदय नवनीत है, कोमल है। सभी संत ने अजामिल के घर पहुंचे। जब अजामिल के द्वार पर गए तो गड़िका निकली। जब देखी संत आए, संत के चरणों में प्रणाम किए। संतों ने कहा, बेटी क्या ये अजामिल का घर है? उसने कहा, हाँ ये अजामिल का ही घर है। बोले, बेटी मैं अयोध्या से वृंदावन जा रहा हूँ, आज रात्रि में ही विश्राम करूंगा, क्योंकि बहुत विलंब हो गया, रात्रि बहुत हो गई। मैं आज भोजन प्रसादी आपके घर में ही लूंगा। उस गड़िका के नेत्र सजल हो गए। बोले, बाबा मुझे क्षमा करें, मैं अपने हाथों का भोजन आपको नहीं खिला सकती। संतों ने कहा, देवी क्यों? क्योंकि बाबा हमारे पति चोर हैं, शराबी हैं,
मदिरा पान करते हैं। और मैंने अपने माँ के फिल्मों से सुना था कि संतों को भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए, संतों का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए आप एक काम करिए, हम आपको अन्न दे रहे हैं, आप किसी बड़े वृक्ष के सामने जा करके भोजन सुंदर सा प्रसाद बनाइए और खाइए। संतों ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं है। संत जन क्या किए, जो भी कुछ अन्न शीला प्राप्त हुआ जा करके वृक्ष के नीचे बैठ करके सभी ने बनाया और भगवान गोविंद को भोग लगाया। सुंदर सभी लोग ने अपना प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन जो महंत थे उनके नेत्र जल हो गए। संतों ने कहा स्वामी जी आप क्यों रुदन कर रहे हैं? महंत श्री कहते हैं कि मैं अजामिल का अन्न खाया हूं, इसका दूषित अन्न खाया हूं, तो इसका सुधारना काम भी मेरा है, क्योंकि संत का हृदय ही ऐसा होता है। इस बनाने वाले के साथ तो सभी रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ तो सभी रहते हैं। इस प्रकार से संतों को रात भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल जब अजामिल चोरी करके आया, जब संतों को देखा तो आग भूला हो गया। पत्नी उसकी निकली, बोली ये कौन है? बोली ये संत हैं, ये वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि के लिए विश्राम किए हैं। बोले तुमने हमारे घर में रहने की इजाजत कैसे दी? गड़िका ने कही मैं बोली हूं कि तुम्हें आप सब लोग यहीं पर विश्राम करिए, यहीं पर रहिए, क्योंकि अजामिल अपने पत्नी से बहुत डरता। अजामिल कहता ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तुम बोली हो तो 2-4 दिन और रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतों ने कहा हम तो इसका दूषित अन्न खाए हैं, लेकिन सुधारना काम भी संतों का होता है। मन में सोचे अजामिल से कुछ बोलता हो, बहुत करेगा तो भला बुरा बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे। महाराज बोले अजामिल बेटा ये तो तुमको पता है कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। अजामिल कहता है अरे महाराज जो ये सब रखे हो लेकर चले जाओ, नहीं ये भी सब मैं रख लूंगा, अभी मुझे आप जानते नहीं हो। संत कहते हैं मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस ये काम करना जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा चाहिए। अजामिल सोचा कौन सी बड़ी बात है। नारायण ने कहा ठीक है कोई बोलो। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण ही रख दूंगा। भगवान की कृपा से जब उसका पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रख दिए। संत सभी अपने अपने धाम को पधार गए। अब तो अजामिल कहीं से भी आए, चोरी करके आए, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा प्रसाद लाओ, नारायण बेटा भोजन लाओ, नारायण बेटा वस्त्र लाओ। कई बार नारायण नाम उच्चारण करने लगता था। भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित से गुरुदेव कहते हैं कि राजन मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बता गए संत। उनको ये पता था कि अजामिल अगर इसको यज्ञ करना, संध्या बंदन करने के लिए कहेंगे तो ये नहीं कर सकेगा, इसलिए छोटे से ही कार्य दे करके चले गए कि केवल नारायण मात्र नाम उच्चारण करना, क्योंकि नारायण ही साक्षात परम पिता परमेश्वर है।
नार माने होता है जल, अयन माने वास। जल में जिनका वास है उनको कहते हैं नारायण। महाराज श्रीवन नारायण नारायण हरि, 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 श्रीवन नारायण नारायण हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण भगवान के। अजामिल केवल नारायण नारायण करता रहा। कैसा मुक्ति का उपाय बता गए संत जन। इसीलिए संतों के चरणों का आश्रय हमेशा लेना चाहिए। यहाँ तो जब विपत्ति आती है तभी भगवान को स्मरण करते हैं। महाराज अब तो माता पिता दोनों नारायण को स्नेह करने लगे हैं। अजामिल कहीं भी जाता था तो नारायण को साथ में लेकर के जाता था। दिन भर में 150 नाम अवश्य नारायण नारायण ले लेता था। भाव को भाव अनक आलसहु, कहते हैं भाव को भाव किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपो, क्योंकि नाम जपत मंगल दिसो। अगर जपोगे नाम भगवान का तो मंगल ही होगा। भाव से करो, क्रोध से करो, भक्ति से, जिस प्रकार आपसे बने भगवान का नाम लो। जब अजामिल के मृत्यु का समय आ गया, यमराज ने अपने दूतों को अजामिल को ले जाने भेजा। महाराज अजामिल पलंग पर विश्राम कर रहे थे। यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और अपनी सहायता के चिल्लाने लगा। और किसको देखा? सामने अपने पुत्र को देखा। दूरे क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायण होयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुभावाकुलेन्द्रिया। और वो नारायण 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 नाम पुकारना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मृत्यु के समय व्यक्ति तड़पता है वह चिल्लाता ही है, लेकिन उसने क्या आवाज लगाई? केवल अपने पुत्र को ही आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। और अंत समय में भी नारायण का नाम लेकर के वो प्राणांत उसका हुआ। पहले के नाम बड़े सुंदर रखे जाते थे, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, अच्युत। आज के नाम है चिंटू, पिंटू, सिंटू, रिंकू। बताइए
जापानी चाइनीज नाम रखते हैं, शुद्ध हिंदी संस्कृत का नाम रखना चाहिए। कभी गोस्वामी तुलसीदास सब बोलते हैं कि भाव क्रोध किसी प्रकार से लीजिए। यमराज के दूतों ने कहा चलो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने आकर के उन दूतों को बोले तुम इनको नरक नहीं ले जा सकते। दूतों ने कहा क्यों? क्योंकि इसने मेरा नाम पुकारा। दूतों ने कहा ये तो अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था। भगवान ने कहा पुत्र का नाम पुकार रहा हो, चाहे पौत्र का, चाहे प्रपौत्र का नाम पुकार रहा हो, लेकिन नारायण तो मेरा ही नाम है। किसी भी प्रकार से ये मेरा नाम को स्मरण कर रहा था, इसीलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते, ये वैकुंठ जाएगा। यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे, बोले लेकर आए। दूतों ने कहा महाराज हम तो गए थे, हम तो ये सोचे थे कि इस दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वहां हमने देखा शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्ममाला भूषितम। तो शंख चक्र गदा पद्ममाला से भूषित थे। उन्होंने कहा तुम इसको नरक नहीं ले जा सकते। इतना सुनते हुए यमराज के नेत्र जल हो गए। बोले तुम साक्षात नारायण का दर्शन करके आए हो। तुम लोग कभी कभी पूछते थे कि आप इस आप संसार के मालिक हैं, तो आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी ध्यान करते हैं? मैं उन्हीं गोविंद का ध्यान करता हूं जिनको तुम जा करके तुमको जिनको दर्शन मिला है। तुम लोग कितने पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, भाग्यवान हो कि साक्षात नारायण का दर्शन किए। स्वयंभुर नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जन्मको भीष्मो बलैर्वैयासिकर्वयम्। महाराज इस प्रकार नाम की महिमा होती है। और कलयुग में तो उस भगवान के केवल कीर्तन और नाम का ही महिमा बताया गया है कि गोविंद का कीर्तन करो। यज्ञ अनुष्ठान से ज्यादा फल गोविंद का कीर्तन में मिलता है। इस प्रकार सुंदर विमान आया और अजामिल को वैकुंठ प्राप्त हुआ। ये है भगवान नारायण की कृपा, ये है भगवान का नाम का प्रारंभ। ऐसे है हमारे गोविंद। तो हम सब लोग केवल भगवान का नाम उच्चारण करें, केवल उनके नाम से ही हमारा जीवन वितार्थ हो जाएगा। जिन्होंने अपने मुख से भगवान का कीर्तन नहीं किया, गोविंद का नाम उच्चारण नहीं किया, वह गूंगे के समान, गूंग के समान है। नेत्रों से भगवान की पूजा नहीं किया, हाथों से भगवान को प्रणाम नहीं किया, मस्तक झुका करके प्रणाम नहीं किया, कानों से गोविंद का कीर्तन नहीं सुना, ऐसा मनुष्य पशु के समान है, पशुवीर समान है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि भगवान केवल नाम कुछ मत करिए, केवल गोविंद का श्रद्धा भाव से नाम जपिए, ये है भगवान के कीर्तन का फल है। ऐसे है हमारे गोविंद। बोलो नारायण भगवान की जय। आइए इसी के साथ हम सप्तम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ किए थे। अब उस यज्ञ में ये प्रश्न था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, पूजा करने का अधिकारी सबसे पहले कौन है? तो महाराज उसी सभा में शिशुपाल भी, शिशुपाल ने
तो सभी लोगों ने कहा कि सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, गोविंद की पूजा हो। तभी शिशुपाल ने उत्तर के बोला, इस ग्वालियर की क्या पूजा होगी? ना इसके माता का पिता, न इसके पिता का पता, न इसके जाति का पता, न इसके बंधु बांधव का पता, इसकी पूजा होगी। द्वारिका का राजा बन गया तो उसकी प्रथम पूजा, और भगवान को गाली देने लगा। तुम ही लोग बताओ कि अगर पांडवों के सामने कोई भगवान श्री कृष्ण को गाली दे, क्या पांडव लोगों से बर्दाश्त होगा? महाराज अर्जुन ने उठा करके अपना धनुष बोलते हैं कि मैं आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तब प्रभु ने दिव्य सुंदर सर चक्र से उसके सिर के धड़ को अलग कर दिया। लेकिन राजा महत्वपूर्ण बात ये हुई, इसको भी वैकुंठ प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव भगवान ने इनको वैकुंठ तो भेज दिया। बोले राजा, शिशुपाल जब तक 99 गाली नहीं देता था तब तक जलपान नहीं करता था। उसका नियम ये था कि नित्य प्रतिदिन गोविंद को 99 गाली देता ही था। शास्त्र कहता है कि कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मना आवेशतं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। कहते हैं कि माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, कामाद्वेषात्, काम से याद करो, द्वेष से याद करो, भय से याद करो, महाराज स्नेह से याद करो, किसी भी प्रकार के भगवान श्री कृष्ण को याद करो। और गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे आप जैसे नहीं था, उनका काम केवल भगवान से प्रेम था। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से बचता था और कंस ने कृष्ण को भय से बचता था। लेकिन किसी भी प्रकार के लिए बचते थे, भगवान को याद करते थे। लेकिन परीक्षित भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर, सखा मान करके भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिसकी भुजाओं में ताकत होगा वही भगवान से प्रदान होगा। सुखदेव कहते हैं राजन, ये इस जन्म का कोई शत्रुता नहीं है, 3 जन्म तक शत्रुता थी शिशुपाल से भगवान। कहते हैं पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसे नारायण से द्वेष किया, और दूसरी बार शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से शत्रुता निभाई, और तीसरी बार शिशुपाल बन करके मुक्ति पाई। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये कथा मुझे श्रवण करनी है, इस कथा को मुझे आप सुनाइए। महाराज सुखदेव ने कहा, राजन मैं कथा आपको सुनाया था हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया, और अपने भाई के मृत्यु हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप बड़ा व्याकुल हो गया और नारायण से बदला लेने के लिए तपस्या करने लगा।
उनकी पत्नी का नाम था गयाधु। तीन पुत्र थे, चौथा पुत्र भी नहीं हुआ था, तीन पुत्र भी थे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वन में चले गए तो इंद्रादि देवता उनके पुत्रों को मार दिए और पत्नी को जब ले जाने लगे तो नारद जी ने पत्नी को अपने आश्रम में रख दिया। और देवी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट करके नहीं आते हैं तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो, इन्हीं संतों का सत्संग करो और जो भी रूखा सूखा भोग प्रसाद बने इसी को पान करो। महाराज हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़ी होकर के भगवान की तपस्या की, क्योंकि दैत्य लोग बहुत तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गोविंद कहते हैं उदिष्टोदिष्ट भद्रं ते तपा सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हवनो प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरा। कहते हैं उठो कश्यप पुत्र हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप विनती करने लगा, हाथ जोड़ करके गोविंद के चरणों में विनती करने लगा। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारै व्यक्तिमीयुषे। कहते हैं प्रभु आप आदि मध्य और अनंत हैं, आप ज्ञान और विज्ञान के रूप हैं, जो प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि विकार कार रूप आप धारण करते हैं। आप अंतर्यामी हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो स्वतः मैं नहीं हूं तो मैं तुमको कैसे वरदान दे दूं, कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा नाम तारा बहिर्दीवानत्या मन्यवसमादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे विद्युर् न नरैः न मृगैरपि। कहते हैं कि न मैं मृग से मरूं न मैं नर से मरूं और न मैं दिन में मरूं न मैं रात में बनूं न 12 माह में मरूं, यहां तक कि आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी तपस्या तो भारी है, तपस्या का फल तुम्हें मिलना चाहिए। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने देव दानव सारी दिशाओं को असुर विद्या मनुष्य गंधर्व ऋषि सर्पों आदि सभी को वश में कर लिया। वरदान पाकर के स्वर्ग लोक में जाकर के विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं बंद करा दी और ऐश्वर्य युक्त इंद्र वन में रहने लगा। आदेश दिया कि जाओ जहाँ वेद पाठशाला हो, जहाँ वेदों का पारायण हो, पुराणों का पारायण हो, संतों का सत्संग हो, यज्ञशाला हो, वेद पाठशाला हो, गौशाला हो, वहां जा करके आग लगा दो। यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनमदं व्याता संदीपयद वृश्चता। आदेश दिया जाओ जहां जहां भी वेद पाठशाला इत्यादि हो सब जगह आग लगा दो और देवताओं के नाम से होने वाला जो भी स्वाहाकार हो सब बंद करा दो। असुरों के नाम से स्वाहाकार कराओ। कहीं भी हवन होता हो जा करके जल डाल दो, अग्नि जब प्रज्वलित हो रही जल डाल दो। अनेक प्रकार के अपने दूतों को बताया
उसके 2 सिपाही सब जा करके जहां जहां पर यज्ञशाला थे वहां जा करके शोभया चरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान नको नहीं नहीं देश देन जो दुखावै नगर गयो पुरियाद लगावै नगर गयो पुरियाद लगावै अतिशय देवी धर्म गई गाने परम सवे धराय कुलाने और क्या कहने लगा सबसे बजाओ सभी को प्रदान करो और सभी देवता विचार करने लगे क्या करें पए के सुर सब करहि विचारा कहीं पाए नहीं प्रभु कराई तुम्हारा सुर सब करहि विचारा कहीं पाए कोई विचारा पए के सुर सब करहि विचारा कहीं पाए प्रभु कराई तुम्हारा कहीं पाए प्रभु करी पुकारा कहीं पाए कर प्रभु पुकारा कहीं पाए प्रभु करी पुकारा विचार करने लगे हे देवता क्या करें पृथ्वी माता गई गौ का भेष करके भगवान शंकर जी के पास गए हे प्रभु हम सभी लोग व्याकुल हैं असुरों का नित्य नैमित्तिक बढ़ रहा है हे प्रभु हम सबको शरण में लीजिए हम सबकी रक्षा करें हम सब कहाँ जाएं देवता विचार करने लगे भगवान से बोले भगवान शंकर जी कहते हैं देवी चिंता मत करो क्योंकि यदा देवेषु वेदेषु गोत्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विश्वेषा सा वै आसु वनस्पतु जो वेद से विप्र से संत से ऋषि से धर्म के प्रति द्वेष रखता है उसका विनाश निश्चित होता है और तुरंत विनाश निश्चित होता है शंकर जी कहते हैं देवी क्योंकि हम सब भगवान के दृष्टि में समान हैं भगवान हरि व्यापक है वो समान दृष्टि से देखते हैं शंकर जी कहते हैं देवी हरि व्यापक सर्वत्र समाना हे हरि व्यापी सर्वत्र समाना हे जगते होई राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया शंकर जी सभी को आश्वासन दिए और सभी देवता इत्यादि अपने अपने स्थान के लिए गए उनके हिरण्यकश्यप के चौथे पुत्र का नाम था प्रहलाद वो तो बचपन से ही भगवान का कीर्तन संकीर्तन करने लगे थे एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने विश्वविद्यालय में जा करके दैत्योचित शिक्षा का अध्ययन करवाओ और ले जाकर के शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के पास दैत्योचित शिक्षा देने के लिए भेज दिया गुरु पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे लेकिन प्रहलाद भगवान को शिक्षा देगा वो तो सब ही संतों का सत्संग करते थे क्योंकि अपने माता जी के साथ रहते थे वहां संतों का सत्संग होता था वो सब स्वतः ही जानते थे एक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया प्रहलाद ने जब अपने पिता के पास आकर चरणों में प्रणाम किया पादयो पतितं बालम प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिस्वज्यतिरं दूर्ध्यां परमामापनिर्मितम् अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए देख हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया कि दीर्घकाल तक जियो अपने भुजाओं में अलंकृत कर दिया हिरण्यकश्यप कहता है बेटा आज तूने आज तक गुरुकुल में क्या सीखा है जो कुछ सीखा हो मुझे भी बताओ प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम
पिताजी हमने नवधा भक्ति के विषय में बारे में बताया गया है। महाराज श्रवण करना चाहिए और चित्त जैसे कथा श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए कि भक्ति है। नवधा भक्ति मानस का आदि बताया गया। प्रथम भकर संतति कर संता, दूसरे रतियों में कथा प्रसंगा, इस प्रकार नव भक्ति बताया गया है। श्री पिताजी श्रवणम कीर्तनम और विष्णु भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, इस प्रणाम उनका स्मरण करना चाहिए, चरणों की सेवा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उनको बंधन करना चाहिए और दास भी बनना चाहिए और सख्य मात्म निवेदनम शाखा भी बनाना चाहिए अर्जुन की जैसे। और इतना ही पिताजी अपने आप को ही आत्मनिवेदन कर देना चाहिए। इतनी बार जब सुना तो हिरण्यकश्यप ने अपने गोद से प्रहलाद जी महाराज को उतार दिया और भला बुरा कहने लगा। अपने गुरु पुत्रों को बुलाया कि ब्रह्म बंदो किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते। अरे गुरुपुत्र माम अनादित्य दुर्मते, तुमने मेरी बातों को अवहेलना की है। विपक्षाम श्रेताम सता, तुम देवताओं के संग मिले हो और मेरी बातों को अनादर कर रहे हो। मेरे पुत्र को तुमने ऐसी तुच्छ शिक्षा कैसे बताई? गुरुपुत्र कहते हैं कि राजा ना आप क्रोधित मत हो, हम इनको कुछ नहीं बताए, इनकी ये प्राकृतिक बुद्धि है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये तवेत्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजान निहच्यमन्यं तत्तास्मना। हे महादैत्य राज, या तुम्हारा पुत्र जो कुछ बोलता है या इसकी प्राकृतिक बुद्धि है, ना तो इसे यह हमने बताई, ना हमने सिखाई, ना किसी दूसरे ने सिखाया। गुरु पुत्रों पे ऐसा वचन सुन करके प्रहलाद को मारने की आज्ञा दे दिया। सेवकों ने प्रहलाद को मारने लगे। महाराज दैत्यराजों ने सेवक को हथियारों से मारने लगे, अस्त्र शस्त्र से मारने लगे, विष देने लगे, पर्वतों से गिरा देते थे, हाथियों से गिरवाते थे। लेकिन प्रहलाद भगवान तो साक्षात हमारे नारायण के परम लाडले भक्त हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 मारने वाला होती है उसका, मारने वाला होती है उसका रक्षक दयानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है स्वार्थी बिना प्रीत जो
स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। ये कल क्या होगा इसकी चिंता, जगते पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या ही होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको प्यार मान दे।